हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मेरी बेबी भी उठ चुकी है। क्योंकि इसका हेयर कटिंग हुआ है, इसलिए इसके बाल छोटे छोटे लग रहे हैं। पर ये बालों में कंघी नहीं करती और इसके बाल में बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, इसलिए इसका बाल इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं आई किचन में और मैं बनाने लगी खाना मॉर्निंग का ही। और खाना मॉर्निंग में ही मैं चावल और दाल और सब्जियां बनाती हूँ। तो आज मैं चावल और टमाटर की चटनी बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मेरे हस्बैंड नमक की चीज़ें नहीं खाते, वो सिर्फ मीठा ही खाते हैं। तो अभी मैं खाना उनके लिए नहीं बना रही हूँ, उनके लिए मीठा कुछ बनाऊँगी। तो अभी नॉर्मल मैं अपने और अपने फादर इन लॉ और अपनी बेटी के लिए खाना बना रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल चावल दाल चटनी। और आज मैं सोच रही थी कि गाजर का भुजिया बना देती हूँ, क्योंकि आज हम बाज़ार का दिन है तो हम लोग के फ्रिज में सब्जियां ज़्यादा नहीं है। तो गाजर और शिमला मिर्च है तो आज वही बनाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में गाजर और आफ्टरनून में लंच में शिमला मिर्च बना लेंगे, ठीक है। और क्या पता, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। शिमला मिर्च तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा बाकी सब्जियों से थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। और ये गर्मियों में ना आप कभी भी बाहर जाएं तो कुछ खा पी के ही जाएं, क्योंकि गर्मी में बहुत कोई को लू लग जाती है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जितना भी नमी है सब एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ही धूप रहता है, इसलिए आप कहीं पर भी जाएं तो कुछ खा पी के ही जाएं। और कुछ लेकर भी जाए अपने साथ खाने पीने का। बाहर का खाना तो बिल्कुल ही हाइजीनिक नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे भी काम पे जाते हैं मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, तो वो लोग खाना खा के घर से ही जाते हैं और वापस लंच घर पे आके ही लंच करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपने साथ आप सैलेड लेके जा सकते हैं, ठीक है। उससे आपको हैवी भी महसूस नहीं होगा और एनर्जी भी आएगा। अपने साथ आप एप्पल रख सकते हैं, बनाना रख सकते हैं। अभी तो गर्मियों की सीज़न में बहुत ज़्यादा ही तरबूज मिलती है, तो तरबूज खरबूज ये सब आप खा सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है। और मैं टिफ़िन में कभी कभी दे देती हूँ, ठीक है, तरबूज और ये खीरा। क्योंकि ये सब क्या होता है कि ये सब हमारे बॉडी में, ये सब जितने भी फ्रूट्स हैं ना, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और सैलेड में तो अभी हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है गर्मियों में, तो इसलिए पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, ठीक है। और पता है क्या खासियत होती है इन सब चीज़ों की? जो हम लोग ब्रेड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी नहीं होता है, ठीक है, वो एकदम सूखा होता है। तो उससे अच्छा हम लोग फ्रूट्स खा लें या फिर हम लोग खीरा खा लें, गाजर खा लें, तो उससे हम लोग को एनर्जी भी मिलेगा और हमारी बॉडी में जो पानी की कमी है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वही सब खाते हैं। और घर पे रहेंगे तो आप थोड़ा सा अपना फेस पे भी ध्यान दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तो। हाउसवाइफ के पास अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो आप फेस पे, अपने स्किन पे भी ध्यान दे सकते हैं। वैसे तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम निकलेगा तो फेस पे भी ध्यान देंगे। तो आप फेस पे बहुत तरह के फेस पैक लगा सकते हैं। मेरा तो सबसे फेवरेट क्या है, बेसन और दूध, ठीक है। अगर आप बेसन में दूध मिला के लगाएंगे तो आपका स्किन ऑयली नहीं होगा और बहुत ही ग्लोइंग दिखेगा। दूसरा ये है कि आप अगर आपके स्किन में बहुत सारे दाग हैं तो आप कोई क्रीम ना लगा के, मतलब बहुत टाइप के विटामिन सी वाले क्रीम आते हैं, उसको ना लगा के आप टमाटर घिस सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी स्किन के जो दाग है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बेसिक घरेलू नुस्खों के कोई नुकसान तो नहीं है, कोई भी नुकसान, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं करती थी पहले बिफ़ोर वेडिंग, लेकिन आफ्टर वेडिंग मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो ये होम रेमेडी के लिए। लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं बेसन में थोड़ा सा दूध मिला के लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि दूध हमारे स्किन को साफ़ करता है, ठीक है। और हम उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका स्किन अच्छा ग्लोइंग दिखेगा तो आप लगा सकते, गर्मियों में लगा सकते। ठंड में आप इस स्किन केयर के लिए ज़्यादा कुछ आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है। तो आप गर्मियों में ये सब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी पता है मैं मॉर्निंग में उठ के खाना बनाने लग जाती हूँ। तो ये उसके बाद ही मैं बेबी को नहलाती हूँ और बाकी सारे काम करती हूँ। तो मॉर्निंग में जो भी खाना होता है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बार और मैं खाना पकाती हूँ दोपहर में। उस वक्त अगर कोई सब्ज़ी बनानी हो या भुजिया बनाना हो तो वो मैं एक बार यही 11 बजे के आसपास बना लेती हूँ। आजकल क्या होता है, अगर आप खाना बना के रख भी लेना तो भी वो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है।
आपको वो खाना को अच्छे से मतलब वो ख़राब ना हो इसके लिए आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो मैं भी दाल और जो भुजिया वगैरह जो बच जाता है ब्रेकफास्ट का उसको मैं रख देती हूँ, लंच में खाने के काम आता है। ये क्या होगा कि आप वो तुरंत लंच के टाइम तक ख़राब हो जाती है अगर उसे आप बाहर छोड़ दें, तो इसलिए उसको आप फ्रिज में मैं रख देती हूँ और लंच में कुछ ना कुछ नया बना लेती हूँ और कुछ भुजिया या फिर और भी कुछ खाने का मन करे तो। और ट्यूसडे को मैं सूजी का हलवा या खीर बनाती हूँ, लेकिन पता है शुगर हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है, इसलिए कोशिश तो करती हूँ कि गुड़ से बनाऊँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें गुड़ से भी तो नहीं बनती हैं, ये भी बात है, तो कभी कभी बना लेती हूँ चीनी से। और पता है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वो आम का जूस, वो जो घर पे जो बनता है आम का जूस उसका तो वो एकदम बहुत ही मज़ेदार लगता है। मार्केट वाला तो जो आता है वो तो अच्छा टेस्टी लगता है, पर घर वाला हेल्दी भी होता है प्लस टेस्टी भी होता है। तो मैं आम का जूस, कल मैंने आम का रस बनाया था, ठीक है, पर मैं पूरा वीडियो दिखा नहीं पाई, ठीक है। किसी दिन स्पेशली आम रस वाला वीडियो मैं बना के दिखाऊंगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है घर पे बनाया हुआ जो आम रस। आजकल तो कच्चे वाले आम और पक्के वाले आम दोनों आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और हमारे घर में तो कच्चे वाले आम इतने सारे मिलेंगे आपको। हमारे बगीचे में 2-2 आम का पेड़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ही कच्चे वाले आम हैं। हम लोग कच्चे वाले आम वहीं से तोड़ लाते, कभी भी मार्केट से नहीं लेते हैं, ठीक है। पक्के वाले आम हम लोग लेके आते हैं और उसका जूस तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पक्के वाले आम का जूस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो उसको हम लोग बनाते हैं और घर पे पीते, गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। साथ साथ ना वो जो एक वायरल वाली जो रेसिपी थी, रेसिपी नहीं, एक जूस का बनाने का एक था रेसिपी जिसमें गुड़ से गन्ने का जूस बनता था, वो मैंने ट्राई किया था, इतना ज़्यादा टेस्टी मुझे लगा, ठीक है। कभी मैं आपको शेयर करूँगी वो गुड़ से गन्ने का जूस जो बना था, वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा था। और मुझे ना साथ साथ मुझे पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है गर्मियों में। और पता है गर्मियों में पुदीना का चटनी खाना भी चाहिए, पुदीना का चटनी खाने से पेट बहुत ही ठंडा रहता है। लेकिन अभी हमारे बागीचे में क्या हो गया कि पुदीना जितना था उतना तोड़ के ख़त्म कर दिया। अब उसमें पानी डालेंगे, उसको वो बड़ा होगा तब ना उसे तोड़ा जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम है, इसलिए अभी पुदीने की चटनी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। मार्केट में भी मिलती है, कभी कभी हम लोग लेकर आ जाते हैं। अभी पता है गर्मियों में आप जितनी ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं उतना ही आपके पेट के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन ना गर्मियों में सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ है वो है ऑयली और स्पाइसी। ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी और जंक फूड थोड़ा सा कम ही परहेज में खाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि हमारा बॉडी ये सब चीज़ पचाने की कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो और ये पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा, बहुत टाइम में ऐसा लगता है कि लूज़ मोशन हो गया है, इसलिए ना गर्मियों में ना थोड़ा बाहर का खाना परहेज़ ही करना चाहिए। खाना सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है, या किसी को सब कोई को होता ही होगा। तो ये देखिए मैंने गाजर निकाल लिए फ्रिज में, और हमारा गाजर ख़त्म हो गया। और आज हम लोग गाजर लाने वाले हैं मार्केट से, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2-3 किलो गाजर हम लोग खा जाते हैं। एक तो भुंजिया भी बना लेते हैं प्लस डेली सैलेड के रूप में काटते भी खीरा गाजर, तो हम लोग बहुत सारा गाजर खा लेते हैं एक दिन में। तो ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होता है, गाजर तो सबके लिए अच्छा होता है। इससे तो मैंने सुना है कि आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। क्या आपने भी सुना है ऐसा? देखिए गाजर और आलू का मैंने भुंजिया बनाया, थोड़ा सा आलू डाला, मैंने ज़्यादा गाजर डाला है। गाजर वैसे ख़त्म ही हो चुका था, तो आज गाजर आने वाला है हमारे घर में। देखिए मैं दूध भी उबाल रही हूँ, और आज हम लोग मार्केट से गाजर लेके फिर से आएंगे। ये टमाटर की चटनी भी मैंने बनाई, और कड़ी लिप्स तो बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। तो मैंने इतना सैलेड काटा और मैंने करी लिप्स लेकर मैं आई थी अपने बागीचे से, ठीक है। इसको आप कच्चे भी ऐसे भी खा सकते धो के और तोड़ने के बाद, और इसके अलावा आप छौंका मार सकते हैं किसी भी चीज़ में, पोहा में। ये देखिए करी लिप्स किसी भी चीज़ में, अब कितने सुंदर ग्रीन इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको आप दाल में, पोहे में, किसी भी चीज़ में, सब्जियों में, सब जगह डाल सकते हैं। और मेरी जो बेबी है उसकी तो शरारतें कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो गिलास लेके, बर्तन लेके घर के बाहर चली जाती है सारा बिखेरने के लिए। तो आपको हमारी छोटी सी फैमिली कैसी लगती है? आप हमारे ब्लॉगिंग्स डेली रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी सी, जिसमें हमारी एक छोटी सी बेटी है,
जो कि 1.5 साल की है। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ और मैं। छोटी सी फैमिली है हमारी, ठीक है। और हम लोग न्यू मतलब हम लोग न्यू होम में भी शिफ्ट किए थे हम लोग कुछ टाइम पहले ही। तो उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। ब्लॉगिंग मैंने 2024 से स्टार्ट किया, यही 2024 28 शायद फरवरी या जनवरी से। पर मुझे जब से मैंने स्टार्ट किया आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अभी मैं आलू पटल की सब्ज़ी बना रही हूँ और मसाला मैंने वही बेसिक मसाले रखे हैं, जीरा, धनिया और लहसुन, अदरक मैं नहीं खाती हूँ, मिर्ची और टमाटर, ठीक है। और मैं अभी आलू पटल की सब्ज़ी बना रही हूँ। लंच तो हमारा हो गया था, तो ये मैं प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर के लिए। डिनर में जितना सिंपल खाना खाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि रात को तो हम लोग को बहुत सिंपल खाना खाना चाहिए। मॉर्निंग में जितना हैवी खाएं उतना अच्छा, लंच में भी खा सकते हैं, पर डिनर में थोड़ा हल्का ही खाना खाना चाहिए। इसलिए डिनर में सिंपल आलू पटल की सब्ज़ी और मैं नॉर्मल सी रोटी में बनाऊंगी, ठीक है, जो कि एकदम सिंपल होगा। क्योंकि डिनर में हम लोग ने बहुत जगह पढ़ा भी सुना भी, डिनर में हमेशा हल्का, रात को हमेशा हल्का खा के ही सोना चाहिए।